बाजार है कि गिरने से बाज नहीं आ रहा है। लगातार 3 दिन हो चुके हैं जब बाजार में गिरावट हो रही है और बाजार की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। तो आखिर क्या चिंता है जो कि बाजार को खाए जा रही है? किस चिंता में बाजार गिर रहा है? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि हमारा जीडीपी ग्रोथ का नंबर अच्छा आया और उसके साथ-साथ आप शुक्रवार को एक तोहफ़ा आ सकता है आरबीआई की ओर से, लगातार तीसरा रेट कट हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से आज बैंक्स गिरते हुए दिखे हैं, बैंक निफ्टी में जिस तरह से गिरावट आई, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर बाजार में चल क्या रहा है, बाजार में हो क्या रहा है। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज मार्केट में किस तरह का एक्शन हुआ, कैसी क्लोजिंग हुई और अब मार्केट कहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। आज शुरुआत मजबूत हुई और उसके बाद हमने देखा मार्केट्स पर जो प्रेशर है वो बनता हुआ दिखा और गिरावट भी कोई छोटी-मोटी नहीं थी। निफ्टी 24,550 के नीचे जाकर बंद होता हुआ दिखा है। तीसरा दिन लगातार है, हमने हैट्रिक लगा दी है गिरावट की। आज मैंने बोला शुरुआत मजबूत हुई थी। 24,845 ये हमारा इंट्राडे हाई है और क्लोजिंग कहाँ पे जाके हुई 24,542 पर, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे जो डे हाई बना था वहां से हम 300 पॉइंट गिरकर बंद होते हुए देखे हैं। पौने 200 पॉइंट निफ्टी गिर गया, 636 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में और 303 पॉइंट गिरकर बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग हुई, जो कि 4 दिन से लगातार आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था निफ्टी और सेंसेक्स को। 56,161 ये रिकॉर्ड हाई लेवल है जो कि आज बैंक निफ्टी ने छुआ और क्लोजिंग देखिए 55,600 के नीचे जाकर हुई है, यानी कि हायर लेवल से ऑलमोस्ट 560 अंक फिसल कर बैंक निफ्टी में आज हमने क्लोजिंग देखी। तो अच्छे खासे प्रेशर के साथ आज मार्केट में हमने गिरावट बनती हुई दिखी और तीसरा दिन लगातार था जब मार्केट्स गिरे हैं। और निफ्टी में आप प्रेशर इस तरह से देखिए कि 50 शेयर जो निफ्टी के हैं उनमें से 43 शेयर आज लाल निशान में जाकर बंद हुए। सबसे ज्यादा पॉइंट वाइज कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा था? निजी बैंक, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इनके वेटेज भी हाई है और एक वेटेज हाई है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। इनफैक्ट इसका तो सबसे बड़ा वेटेज है। पॉइंट वाइज गिराने में निफ्टी को इन्हीं का सबसे ज्यादा हाथ था। और अगर आप गेनर लूजर्स की बात करें तो आज निफ्टी में ग्रासिम, श्रीराम फाइनेंस, एम&एम, बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज ये निफ्टी के गेनर्स थे, यानी कि तेजी वाले स्टॉक से। गिरा कौन रहा था? अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, दोनों कमजोर थे। 2.5% तक की गिरावट यहाँ थी। बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड, कोल इंडिया ये निफ्टी के लूजर्स में शामिल थे। सेक्टर वाइज देखें तो डिफेंस, रियल्टी, कैपिटल मार्केट और मीडिया आज के कमजोर बाजार में भी आउट परफॉर्मर्स थे। यहाँ पर मजबूती देखने को मिली, लेकिन गिरावट कहाँ थी? निजी बैंकों में, जैसे मैंने कहा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एनर्जी, पीएसयू, तेल गैस, इंफ्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कुछ ऐसे सेक्टर इंडेक्स हैं जहाँ पे आज सबसे ज्यादा गिरावट हमने बनती हुई दिखी। एडवांस डिक्लाइन की बात कर ले तो एनएसई पर 1224 शेयर ऐसे जो कि मजबूती के साथ बंद हुए, लेकिन ऑलमोस्ट 1700 शेयर ऐसे हैं जो कि आज गिरावट के साथ बंद हुए। तो 1:1.5 का आप कह सकते हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशो आज हमने मार्केट में देखा। वो इसलिए क्योंकि मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% और स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पर लगभग 1/4% के आसपास की गिरावट के साथ हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। यूएस में नई जांच शुरू होने की खबर आई अदानी ग्रुप को लेकर और उसका खंडन भी आता हुआ दिखा, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें आज हमने गिरावट ही बनती हुई दिखी और इनफैक्ट 2.5% तक की गिरावट लेकर सबसे ज्यादा अदानी पोर्ट्स, जो कि परसों का टॉप मूवर था निफ्टी में, आज सबसे ज्यादा गिरने वाला अदानी ग्रुप में यही शेयर था। साथ ही साथ ब्लॉक डील हुई, बैंक की तरफ से सफाई आई, जिस वजह से यस बैंक का शेयर आज 10% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। आज बैठक भी है पूंजी जुटाने को लेकर, उसका क्या फैसला आता है वो देखना होगा। और उसके साथ साथ ओला इलेक्ट्रिक में आज एक ब्लॉक डील हुई जिसमें माना जा रहा है कि हुंडई की ओर से हिस्सा बिक्री की गई, ऐसा न्यूज रिपोर्ट थी। कंफर्मेशन शाम को हो जाएगा। इस रिपोर्ट के चलते हमने देखा, इस ब्लॉक डील के चलते 7.5% की गिरावट लेकर ओला इलेक्ट्रिक का शेयर भी आज के सेशन में बंद होता हुआ दिखा। तो नेट नेट आप देखें हमारे लिए कमजोर बाजार था। गिरावट के साथ हमारी जो क्लोजिंग है वो आज के सेशन में बनती हुई दिखी। इस गिरावट के मायने क्या है, चिंता क्या है बाजार में, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ एसएस वेल स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेव कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं, उनके पास चलते हैं। सुगंधा मैम, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Thanks for having me on your show. तो मैम, सबसे पहले तो ये जो बाजार में गिरावट हो रही है, 3 दिन से हम लगातार गिर रहे हैं, क्या चिंता है, क्या ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए, क्यों इतनी गिरावट आ रही है बाजार में? संदीप जी, देखिए तो बहुत सारे मिले जुले फैक्टर्स हैं। लार्जली अगर देखें तो ये डोमेस्टिक क्यूज नहीं है, ये ग्लोबल क्यूज हैं जिसकी वजह से हमने डोमेस्टिक मार्केट में प्रेशर आते हुए देखा। पिछले 3 महीने से हमने एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड आते हुए देखी है। उसके बाद अगर टेक्निकल लेवल्स की भी बात करें तो 25,000 मार्केट पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही है। इवन तो बैंक निफ्टी ने आज एक नया हाई लगाया है, बट स्टिल 56,100 के ऊपर बैंक निफ्टी भी सस्टेन नहीं कर पा रहा। सो इट इज लार्जली प्रॉफिट बुकिंग। उसके साथ साथ एफआईआईज के इनफ्लोज भी कुछ हद तक कम हुए हैं। इवन दो लास्ट मंथ देखें और अप्रैल में भी देखें तो नेट इनफ्लोज हुए हैं, बट देन अगर
टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ मई अगर हम देखें तो इन्फ्लोज काफ़ी कम हो गए थे। उसके साथ-साथ दोबारा से रिन्यूड ट्रेड टेंशन्स बन गई हैं बिकॉज़ ट्रम्प साहब ने कहा है कि स्टील और एल्यूमीनियम के इंपोर्ट्स पर जो अपने टैरिफ्स ऑलरेडी 25% के थे, वो डबल कर देंगे टू अ फिगर ऑफ अराउंड 50% इफेक्टिव टुमारो। इससे उनकी जो ट्रेड टेंशन्स हैं विद देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स वो काफ़ी हद तक दोबारा से बढ़ गई। इसके साथ-साथ चिंताएँ दोबारा से और बढ़ गई हैं यूएस और चाइना की भी जो ट्रेड टॉक्स थी, जो ट्रेड टेंशन्स हैं, वो भी दोबारा बढ़ गई हैं बिकॉज़ इस हफ्ते इनके लीडर्स की टॉक्स होने वाली है। उससे पहले यूएस प्रेज़िडेंट ने कहा है कि चाइना ने उनका जो ट्रेड एग्रीमेंट था उसको ब्रीच किया है। सो दोबारा से चिंताएँ दोबारा से ट्रेड टेंशन्स को लेके जो बढ़ रही हैं, वो डोमेस्टिक मार्केट में भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। हमने डॉलर इंडेक्स में भी मार्जिनल रिबाउंड आते हुए देखा और रशिया और यूक्रेन की भी जो वॉर थी, उसमें भी हमने कुछ एस्केलेशन आते हुए देखी। ये सारे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से हमने प्रेशर आते हुए देखा बट वहीं अगर देखें तो डोमेस्टिक क्यूज जैसा कि आपने भी कहा जीडीपी नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ वाज एट अ 4 क्वार्टर हाई ऑफ अराउंड 7.4% और अगर फुल ईयर ग्रोथ की बात करें सो दैट वाज 6.5%। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव फिगर। इसके साथ-साथ आरबीआई की इस हफ्ते मीटिंग होने वाली है जहाँ रेट कट की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बनी हुई है। ये थर्ड रेट कट होगा दिस ईयर जिससे क्रेडिट को काफ़ी हद तक बूस्ट मिलेगा और इसके साथ-साथ आरबीआई लिक्विडिटी एनहांसमेंट के मेजर्स पे भी काफ़ी काम कर रहा है। आरबीआई ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को भी 2.68 लाख करोड़ का डिविडेंड पास ऑन किया है। ये भी एक बहुत पॉजिटिव फिगर है। इससे इकोनॉमी में जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक एनहांस होगी, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रिन्यूड इन्फ्लोज देखने को मिल सकते हैं और हमारी फिस्कल हेल्थ भी पॉजिटिव रहेगी एंड वी वुड बी एबल टू मेंटेन आवर फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफ अराउंड 4.8% ऑफ जीडीपी। सो ये पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। मुझे नहीं लगता कि सेलिंग बहुत ज़्यादा यहाँ से बढ़ेगी। ऑलरेडी हमने काफ़ी सेलिंग आते हुए देखी है। 24,400 निफ्टी के लिए अगर बात करें तो एक नियर टर्म के लिए सपोर्ट एरिया बना हुआ है। ये अगर बीच हो भी जाता है तो वी कैन सी निफ्टी स्लिपिंग लोअर टुवर्ड्स 24,000 ऑड लेवल्स। तो मुझे लग रहा है 24,000 ऑड लेवल से एक रिन्यूड वेव ऑफ बाइंग देखने को मिलेगी। अभी लगता है ब्रॉडर लेवल पर इंडेक्स में कुछ कंसोलिडेशन जरूर रहेगी बट अगर हम सिलेक्टेड पॉकेट्स की बात करें तो वहां पर अच्छी पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है। अगर आज की भी बात करें तो फर्टिलाइजर एंड केमिकल की स्टॉक्स में हमने अच्छी अपसाइड आते हुए देखी। रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों में पीएसयू बैंक्स में भी हमने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आते हुए देखा एंड डिफेंस सेक्टर हैज बीन कंटिन्यूइंग विद इट्स अपसाइड मोमेंटम। सो कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स में जरूर फोकस किया जा सकता है। लार्जली इंडेक्स लेवल पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी कंसोलिडेशन रहेगी, करेक्शन फर्दर और डीपन हो सकती है बट इट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। बैंक निफ्टी की लेवल्स की बात करें तो 55,400 रिमेन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 54,900 के लेवल्स तक भी बैंक निफ्टी स्लिप हो सकता है। सो थोड़ी सी कंसोलिडेशन मुझे यहाँ पर भी नजर आ रही है बट आरबीआई की मीटिंग पे काफी ज्यादा फोकस रहेगा। यहाँ पर जो भी अकोमोडेटिव स्टांस जो एक्सपेक्टेड है, अगर आरबीआई का फर्दर अकोमोडेटिव स्टांस रहता है तो यहाँ पर फर्दर गेन्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर 56,100 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है देन वी कैन सी बैंक निफ्टी हेडिंग हायर टुवर्ड्स 57,000। सो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी की साइड से स्लाइट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। ओके, बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। निफ्टी के लिए 24,400 पर सपोर्ट का लेवल है और 24,000 उसके बाद अगर 24,400 टूट जाता है तो फिर 24,000 पर एक अहम सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इसी तरह से 55,400 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने आज ही 56,161 का रिकॉर्ड हाई लेवल भी टच किया। अगर 55,400 टूट जाता है तो फिर 54,900 ये अगला सपोर्ट लेवल है जो कि बैंक निफ्टी के लिए देखने को मिल सकता है और ये इस पर निर्भर करेगा कि अब बाजार के लिए आगे ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट है। और ट्रिगर्स की सूची लेकर या फिर आने वाले इवेंट्स की सूची लेकर मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ मौजूद है और उनसे समझते हैं कि कल परसों या फिर आने वाले दिनों में कौन से ऐसे इवेंट्स है जिसके ऊपर बाजार की खास तौर पर नजर रहने वाली है, जिसमें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी जरूर हो सकते हैं। तो नरेंद्र बहुत स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून, बताइए कहाँ का नजर रहने वाली बाजार की अब? शुक्रिया संदीप। ये हफ्ता जो है बाजार के लिए काफी अहम रहने वाला है। 1 से 5 जून तक जो पीयूष गोयल हैं वाणिज्य मंत्री, वो यूरोप के दौरे पर है। इसमें भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता हो सकता है और इसमें काफी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा 3 जून को यस बैंक की पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक भी है और आज ही टाटा हैरियर ईवी भी लॉन्च होगी। ये शाम को किसी भी वक्त लॉन्च हो सकती है। इसके अलावा आज ही चीन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आंकड़े जारी होंगे। इसके अलावा ईयू के रोजगार आंकड़े भी आज ही जारी होंगे। वहीं 4 जून को जो कल है, कल भी काफी अहम दिन है बाजार के लिहाज से। ट्रंप के स्टील पर जो दोगुने टैरिफ जो ट्रंप ने लागू किए, वो जो
स्टील पर लगने हैं वो कल से लागू हो जाएंगे। तो इनका असर कल स्टील कंपनियों पर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 4 जून को एमपीसी की 3 दिवसीय पॉलिसी बैठक भी शुरू होगी और इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि रेट कट पर कुछ फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा 5 और 6 जून को ट्रेड डील के लिए यूएस अधिकारियों का भारत दौरा है। जो ट्रम्प टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही है ये उसका ही एक पार्ट है। इसके अलावा 5 जून को वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी है और इस दिन बाजार में उठापटक देखने को मिल सकती है। वहीं 5 जून को ईसीबी की पॉलिसी बैठक है और ईयू के पीपीआई आंकड़े भी जारी होंगे। वहीं 6 जून को यूएस के रोजगार आंकड़े जारी होंगे। वहीं 6 जून को ही आरबीआई की पॉलिसी बैठक का फैसला भी सामने आ जाएगा और इसमें पता चलेगा कि आरबीआई ने रेट कट किया है या नहीं किया है और इसका बाजार पर इमीडिएट रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा। वहीं 18 जून को सेबी की बोर्ड बैठक होगी। तो ये कुछ अहम इवेंट्स हैं जो बाजार के लिए काफी अहमियत रखते हैं और इन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। जी। ओके, बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज की जहाँ तक बात है तो एक तो येस बैंक इनकी जो पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है उस पर क्या फैसला निकल के सामने आता है, उससे पहले आज स्टॉक हल्का होकर बंद हुआ, ये इंपॉर्टेंट नंबर है। यूरोप के यानी कि यूरोपियन यूनियन के हमने महंगाई के नंबर्स तो देख लिए, वो कम होकर आए हैं, लेकिन इनके रोजगार के आंकड़े आने हैं, उस पर मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं इस सुबह आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं स्टील और एल्यूमिनियम पर 2 गुना बढ़ाकर 50% किए थे, वो कल से लागू हो जाएंगे। तो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। माना जा रहा था कि इस इवेंट से पहले, इस इनके टैरिफ के लागू होने से पहले कुछ बातचीत, कुछ घोषणाएं हो जाएंगी, शायद इन टैरिफ्स को वापस ले लिया जाएगा, कुछ समझौता हो जाएगा, सहमति बन जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक देखने को मिला है। और उसके साथ साथ कल से एमपीसी की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि 6 तारीख को इसका फैसला आएगा, तो ये दिन थोड़ा सा दूर है अभी, लेकिन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है एक तो येस बैंक की बैठक से क्या निकल के सामने आता है और कल से क्या टैरिफ लागू हो जाते हैं बढ़े हुए स्टील और एल्यूमिनियम पर। ये 2 मेन ट्रिगर्स हैं जिसके ऊपर बाजार खास तौर पे फोकस करेगा। और उसके साथ साथ क्या एफआईएस दोबारा खरीदारी करने लगे हैं क्या, क्योंकि कल का जो नंबर आया था वो हमारे लिए नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिला था। मैम, इन सब ट्रिगर्स के बीच में और कल जिस तरह से टैरिफ भी लगने हैं, कल के लिए ही अगर केवल देखा जाए, कोई इंट्राडे ट्रेडर्स हैं अगर, तो उनके लिहाज से देखा जाए तो निफ्टी के लिए या बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और टारगेट क्या होंगे या फिर स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे? संदीप जी, मेरा ऐसा मानना है कि 24,400 को ज़रूर उस पे लेवल पे नज़र रखें। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट अगर 24,400 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो शॉर्ट पोजीशंस भी एडवाइजेबल हैं। इन दैट सिनेरियो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, पोजिशनल बेसिस पे 24,000 का लेवल भी निफ्टी टेस्ट कर सकता है। वहीं अगर बैंक निफ्टी के कल के सेशन के लिए स्पेशली बात करें, सो आई सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्जिंग एट 55,400 लेवल्स, जैसे कि मैंने पहले भी मेंटेन किया। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है इवन ड्यूरिंग द डे और सस्टेन करती है बैंक निफ्टी इसके नीचे, तो एक शॉर्ट का ट्रेड भी बनता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इन दैट सिनेरियो 54,900 54,400 तक के लेवल्स भी पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। सी, ट्रेंड लार्जली पॉजिटिव है, बट हमने पिछले 3 महीने से जिस तरीके की रैली आते हुए देखी है, दिस इज जस्ट अ वेव ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। और ग्लोबल क्यूज पर अभी काफी ज्यादा नजर बनी हुई है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी अभी बताया, नरेंद्र जी ने, कि इस हफ्ते काफी सारे इवेंट्स हैं। ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, यूएस के पीएमआई डेटा है, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है यूएस की साइड से, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, यूएस का जॉब्स डेटा। ये सारे इवेंट्स काफी ज्यादा क्यूज प्रोवाइड करेंगे। और जिस तरीके से यूएस और चाइना की लीडर्स की टॉक्स भी लाइन अप है, ये सारे फोकस एरिया रहेंगे और इससे मुझे लगता है काफी सारे क्यूज मिलेंगे बेंचमार्क इंडिसेस को। ठीक है, परफेक्ट है। तो काफी सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर हमें खास तौर पे फोकस करना है। ये सब फैक्टर्स के ऊपर ध्यान रखते हुए आपको कल के सेशन में ट्रेड करना है। 24,400 ये निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद 24,000 का लेवल। और बैंक निफ्टी की जहां तक बात है तो 55,400 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये टूट गया तो फिर 54,900 और उसके बाद 54,400 तक के जो लेवल्स हैं वो भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, ये होगी कल की बातचीत और इंडेक्स की लेवल कि आपको किस तरह से बाजार में अपनी जो पोजीशंस हैं वो क्रिएट करके चलनी है।